मोरती सतगुरु मिलवै सर्वा मंगल मय मंगल करना विनवो बारंबार। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, परमात्मा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत संघर्ता, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई इत्यादि। इस तरह से 100 करोड़ से उपमा दिया। वह राम अर्थात परमात्मा 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है। कहेंगे अभी वेद मंत्र में पाठ हुआ है, वह परमात्मा इंद्रियातीत है। आँख कान नाक इत्यादि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी खेल करना है, तो वह सुंदर कैसे होगा? सुंदरता तो दृष्टि का विषय है। अब परमात्मा अलग है, उसको लिखा नहीं जा सकता। तो यहाँ लिखने का भाव है तुलसीदास जी का, जो भी जड़ वस्तुओं में सुंदरता दिखती है, जड़ वस्तुओं में तेज दिखता है, बल दिखता है, उन्हीं की एक अंश मात्र की शक्ति से। भगवान ने कहा सूर्य में जो प्रकाश देख रहे हो, मेरी एक अंश मात्र की शक्ति से सूर्य प्रकाशित है। इसी तरह से कामदेव में भी जो सुंदरता है, परमात्मा की एक अंश मात्र की शक्ति से सुंदरता, इसी भाव में लिखा गया है। दूसरी उपमा देते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, 100 करोड़ दुर्गा के समान वह परमात्मा शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। और अंत में तुलसीदास जी ने लिखा, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुताल है। वे राम अर्थात परमात्मा जो है निरुपम है, उनके किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। राम समान राम निगम कहे, वेद ऐसा कहता है, उनके समान सिर्फ वे ही हैं, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने जो 100 करोड़ उपमा दिया, यह उपमा कैसा हो गया? तो कहा, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुताल है। जिस प्रकार से कोई 100 करोड़ जुगनुओं के प्रकाश से सूर्य के प्रकाश की तुलना करे, तो ऐसा कहने से सूर्य का बड़पन घटाना होगा। इसी तरह से 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव, 100 करोड़ दुर्गा के समान परमात्मा को कहने से परमात्मा का बड़पन घटाना होगा। इसकी मैं थोड़ी व्याख्या करता हूँ। जब 1940 ईस्वी में सत्संग जो ग्रंथ गुरु महाराज जी प्रकाशित करवा रहे थे एलाइट प्रेस भागलपुर में, तो उसमें मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत
दुर्गा का स्वरूप से संबंधित गुरु महाराज को श्लोक मिला और सोचा होगा अगर मैं अपने से टीका करता हूँ तो विद्वान नहीं भी मानेंगे, इसलिए अभी बिहार में जो सबसे बड़े विद्वान हैं संस्कृत भाषा के, अगर उनके मुख से कहवा दूंगा यानी टीका करवा दूंगा, सभी पढ़े लिखे लोग भी मानने लगेंगे। उस समय पूरे बिहार में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान में गिनती आती थी श्री राम नारायण शर्मा की, या आचार्य शर्मा नहीं, श्री राम नारायण शर्मा, जो भागलपुर विश्वविद्यालय में ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत विभाग के। उनके पास गुरु महाराज ने पत्र लिखा और श्लोक सहित इस श्लोक का 100% व्याख्या करके भेजी। उस विद्वान ने विस्तार से व्याख्या की। पूरी व्याख्या गुरु महाराज जी सत्संग योग में नहीं दिए हैं, संक्षिप्त व्याख्या दिए हैं। पूरी व्याख्या को गुरु महाराज जी ने प्रथम पत्रिका में ही निकलवाए थे। 50 ईस्वी से पत्रिका प्रकाशित हुई है, शांति संदेश। जनवरी माह की प्रथम पत्रिका में ही शब्दात्मिका देवी शीर्षक से उस विद्वान का पूरा लेख गुरु महाराज जी निकलवाए थे और पत्रिका मेरे पास में है। इसमें विद्वान ने लिखा है, जब महिषासुर का देवी ने संहार कर दिया तो इंद्र इत्यादि देवता आकाश में प्रकट होकर देवी का स्तुति की। पहले पुष्प वृष्टि किए, तत्पश्चात स्तुति किए, और स्तुति में पहला शब्द का प्रयोग देवताओं ने कहा, हे देवी आप शब्दात्मिका हैं। शब्दात्मिका से अभिप्राय आत्मन का एक अर्थ स्वरूप होता है। शब्दात्मिका का मतलब हुआ जिसका स्वरूप है शब्द, वही शब्दात्मिका, अर्थात श्री श्री देवी का स्वरूप जो है वह शब्द है। और दूसरा शब्द देवताओं ने स्तुति में कहा, हे देवी आप स्फोट हैं। परमात्मा से जो प्रथम ध्वनि निकली है, जो दिव्य गुण सहित है और त्रय गुण रहित है, उसी को स्फोट कहते हैं। हम भी रोज नाम संकीर्तन में कहते हैं, है प्रथम स्फोटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो। शक्त और शक्ति में अंतर है। शक्त से जो प्रथम शक्ति प्रस्फुटित हुई उसी को कहते हैं स्फोट। और तीसरा शब्द देवताओं ने कहा, हे देवी आप उद्गीत हैं। इसके लिए तो भी उच्चारण आया है, तो भी उच्चारण आया है। गीत कहते हैं शरीर से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं गीत, और अशरीरी से जो ध्वनि निकली है, शब्द निकला है, उसी को कहते हैं उद्गीत। तो परमात्मा से जो प्रथम शब्द निकला है उसी को उद्गीत। तो देवी का स्वरूप शब्द हो गया। शब्द दो प्रकार का होता है, अनहद और अनाहत। अनहद नाद सगुण है और अनाहत नाद निर्गुण है। सृष्टि के दो बड़े मंडल हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण मंडल भी ससीम है तो निर्गुण मंडल भी ससीम है। 5वां पारा में गुरु महाराज जी लिखते हैं, जड़ और चेतन के सब मंडल शांत हैं। शांत में दंत स्व लिखा हुआ है, जिसका अर्थ सौज और अंत शांत, यानी अंत सहित अर्थात ससीम। तो दोनों मंडल ससीम हैं। तो देवी का स्वरूप जब शब्द है, शब्द मंडल ससीम है, तो देवी का शक्ति ससीम हो गई। और ससीमों का कितना भी बड़ा हम मंडल बनाएंगे और मंडल ससीम ही होगा। इसलिए 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति से भी परमात्मा की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। तो ऐसे परमात्मा के बारे में कबीर साहब ने एक रूपक के द्वारा समझाया, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। उत्तर में लिखा, काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरुरात, अगुण सगुण दोई पाटला जामे जी पिसा। जैसे चक्की का ऊपर वाला पार्ट घूमता है, नीचे वाला स्थिर रहता है, वैसे ही अष्टधा प्रकृति जो है, सगुण मंडल जो है, इसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और निर्गुण मंडल जो है वो स्थिर पाठ माना, स्थिर वो भी नहीं है, निर्गुण पद भी कंपायमान है। गुरु महाराज ने यह भी लिखा है,
जड़ और चेतन के संमंडल शांत हैं और अनस्थिर हैं, कोई स्थिर नहीं है, वो भी कंपायमान है। इन कंपायमान रहने पर भी वो अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं है, प्रकारांतर नहीं है, बदलाव नहीं है। जिसमें अदलाव बदलाव होता है उसको कहते हैं असत्य, और जिसमें अदलाव बदलाव उसको सत्य। ये निर्गुण मंडल को सतमंडल भी कहा है। ये तो देवी का स्वरूप शब्द है, तो ससीमों का कितना भी बड़ा हम समूह करेंगे और मंडल ससीम होगा। परमात्मा असीम है, इसलिए असीम को ससीम ढक नहीं सकता। इस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है। तो कबीर साहब ने निर्गुण मंडल को स्थिर, वो स्थिर पाठ कहा स्थिर वो भी नहीं है। जामे जीव पिसाच, तो पीछे जाने से बचेगा कौन? तो आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोई, अकीला से लागा रहे ताको बिघ्न न हो। कीला के दोनों पाटों के बीच में कीला प्रविष्ट होकर अपना मंडल ऊपर रखता है, वैसे वो परमात्मा सगुण में भी व्यापक है, निर्गुण में भी व्यापक है। सगुण में जो व्यापक है उसका नाम कबीर साहब ने पूर्ण ब्रह्म रखा, जिसका कि क्षर पुरुष कृष्ण भगवान ने नाम रखा। और निर्गुण मंडल में जो परमात्मा का व्यापक है उसका नाम कबीर साहब ने पार ब्रह्म रखा, जिसको ओम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। और कबीर साहब का मेरा जो साहब है परमात्मा का ही नाम साहब है, वो कहाँ है? तो कबीर साहब ने कहा पार ब्रह्म के भी पार में है। अवधू छाड़ो मन विस्तारा, सो पद गहो जाय ते सदगति। वो पद है कहाँ? तो पार ब्रह्म ते न्यारा, वो निर्गुण से भी न्यारे है। तो ऐसे जो परमात्मा है इसकी प्राप्ति का साधन बाहर नहीं हो सकता। एक बार विनोबा जी आए थे कुप्पा घाट, और एक अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा था गौशाला में परमात्मा तक जाने के कितने रास्ते हैं? तो उन्होंने सर्किल बना दिया, वृत्त और पॉइंट दे दिए बीच में, और बाहर से रेखाओं को खींच कर मिला दिए और समझाते हैं जैसे बिंदु पर अनेक रेखाएं आकर के मिलती हैं सभी दिशाओं से, वैसे परमात्मा एक है, वहां तक जाने के लिए रास्ते अनेक हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति ने पूछा क्या परमात्मा इसी वृत्त के तरह ससीम है, घिरा हुआ? तो विनोबा जी ने कहा था तो परमात्मा के बारे में तो मैंने पढ़ा, वो असीम है, अखंड है, अनंत है। तो अनपढ़ व्यक्ति ने कहा ससीम के बाहर अवकाश होता है, ससीम मंडल में आने के लिए रास्ता अनेक। जैसे ये बस्ती है, इसकी सीमा है, इस गांव में लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों कोने ऊपर से भी हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे। तो ससीम मंडल में आने का रास्ता अनेक, तो ससीम का उल्टा असीम, अनेक का उल्टा एक। वह रास्ता एक है, अंदर का है, बाहर चलकर हम जड़ा आवरणों से तीन गुणों से नहीं छूट सकते। तीन गुणों से छूटने के लिए एक पुराण में कथा है, संक्षेप में उसको कथा को मैं सुनाता हूँ कह करके। शिव पुराण में कथा आती है, और इसी कथा को पढ़कर नशाबाज पुजारियों ने बेलगाज को ठुट्ठा करना शुरू करवा दिया। पहले कथा सुनिएगा ध्यान से। बनारस का एक व्याधा शिकारी जंगल जाता शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? वो शिकारी चढ़ गया बेलगाज के ऊपर, और बेलगाज के जड़ में लिखा हुआ है एक अति प्राचीन शिवलिंग। अति प्राचीन, बहुत पुराना। अब बहुत पुराना परमात्मा होती है, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। अति परम पुरातन, तो परमात्मा एक अति प्राचीन शिवलिंग का मतलब है परमात्मा कृत, परमात्मा का बनाया हुआ शिवलिंग है बेलगाज के जड़ में। तो व्याधा जब पेड़ पर सो जाता है तो स्वप्न देखा, स्वप्न अंग प्रत्यंग हिला डुला। हमारे गुरु महाराज ने भी एक जगह प्रवचन में कहा, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो फुटबॉल खेलता था, तो सपना में भी कभी कभी फुटबॉल खेलता था। तो स्वप्न देख फुटबॉल खेलने का देख तो हाथ पैर भी चलता होगा।
तो शिकारी ने भी जो भी स्वप्न देखा, अंग प्रत्यंग हिला डुला, बेलगाछ की पत्ती में ठोकर लगी और वही 3 गुच्छा पत्ती टूटकर नीचे गिर गई शिवलिंग के ऊपर। तो व्याधा के शरीर से ठोकर लगकर जो बेलपत्तर शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, तो व्याधा को शिवलोक की प्राप्ति हो गई, परमात्मा धाम की प्राप्ति हो गई। और इसी कथा को ऊपर ऊपर पढ़ करके सोचा हम भी 3 गुच्छा बेलपत्तर चढ़ाएंगे तो हमको भी शिव धाम की प्राप्ति होगी। जजमान को कहा आप भी चढ़ाइए। उस दिन से बेलगाछ को ठुट्ठा करना लोगों ने शुरू कर दिया। 2 मिनट। तो अब इस कथा में ज्ञान क्या है ये देखना पड़ेगा। आज तो हम लोग जागृत अवस्था में स्नान कर लेते हैं, पवित्र वस्त्र भी पहन लेते हैं और ओम नमो शिवाय का जप करते हुए बेलपत्तर चढ़ा रहे हैं। चढ़ाते चढ़ाते कितने पुजारी मर गए, 80, 90, 100 साल का हो करके। और मरते समय पुजारी की न खैनी खानी छूटी, न मछली खानी छूटी, न मांस छूटा, न दारू छूटा। इस कथा में ज्ञान क्या है? वो शिकारी था काशी बनारस का, और काशी में जाकर मरने से मुक्ति मिलती है, शास्त्र में लिखा है। लेकिन यह गंभीर ज्ञान को नहीं समझने के कारण यहाँ भी तमाशा बना दिया। जजमान दादा नाना बूढ़े होंगे, लाला करके काशी में ठेल दीजिएगा कुआं में तो मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी भी मुक्ति दिलानी शुरू हो गई। तो कबीर साहब ने देखा दुनिया का तमाशा। तो कबीर साहब का जन्म हुआ काशी में और शरीर छोड़े कहाँ जाकर मगहर में, तो गधा बन गए होंगे। तो जितने संतों ने शरीर छोड़ा है काशी में ही शरीर छोड़ा है। वो काशी कौन सी है? तन का 9 द्वार गंदा द्वार है। जब तक अंधकार में रहेंगे तन के 9 द्वार में, मन भी गंदा रहेगा। गंदा रहेगा तो मन गंदा कर्म होगा, बुरा कर्म। तो बुरा कर्म करने वालों को मुक्ति नहीं मिल सकती। नवमी नव द्वारपुर बसिन आप भलकिन। तो 9 द्वारों से समेट कर जो 10वें द्वार में प्रतिष्ठित कर जाता है, अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, उसे बुरा कर्म नहीं होता। तो आज्ञा चक्र 6ठा चक्र में प्रवेश करना ही पिंड को छोड़ना है, शरीर को छोड़ना है, काशी में जाकर मरना। और शिकारी था काशी बनारस का। तो जीवात्मा का बैठक जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम आज्ञा चक्र में ही है, शिव नेत्र में ही है। तो जीवात्मा ही आज्ञा चक्र रूपी बनारस काशी का शिकारी है। और जीवात्मा की शक्ति जब इंद्रियों के घाटों में जुड़ जाती है तो संसार रूपी जंगल में इंद्रियों से विषयों का भोग करने लग जाता है। यही है शिकार करना, हिरणों का वध करना। और शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, जीवन क्षणभंगुर है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, सूरत अधर ठहराई। शाम हो गई, नहीं मृत्यु रूपी रात्रि प्रकट होने वाली है, इसलिए सूरत अधर ठहराई। सूरत को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाओ। और कथा में भी हमने देखा जब शाम हो गई तो व्याधा चढ़ गया बेलगाछ के ऊपर। तो मनुष्य का शरीर को ही यहाँ बेल का गाछ कहा गया है। कृष्ण भगवान ने कहा संसार पीपल का उल्टा पेड़ है। संसार जब उल्टा पेड़ हो गया तो शरीर भी उल्टा पेड़ हो गया। और उल्टा पेड़ का मूल होगा ऊपर, तो शरीर का 2 भाग है, पिंड और ब्रह्मांड। तो यही ब्रह्मांड भाग जो है मनुष्य शरीर की बेलगाछ का मूल है, जड़ है। इसी जड़ में ईश्वर का बनाया हुआ अति प्राचीन शिवलिंग है, जिसको बराबर हम सत्संग में सुनते हैं। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिवा पिता पूजिताभ्याम पित्राभ्याम परमानंद एव ही परमानंद लाभार्थम शिवलिंग पर पूज्यते। इसी शरीर से साधना करके 3 गुण ही बेलगाछ का 3 गुच्छा बेलपत्तर है। 3 गुण रूपी बेलगाछ की पत्ती को अर्पण कर दीजिए, अपने को 3 गुणों से अलग कर लीजिए, तब जो ये व्याधा जीवात्मा आज्ञा चक्र रूपी बनारस का परमात्मा धाम किसको प्राप्ति हो जाएगी। यह कथा है। यही समझान को थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से।